Hi students, today's chapter is redox reaction and this is for class 11th. In this video, first of all, we will discuss the classical concept of oxidation and reduction. Classical concept means बिल्कुल beginning में oxidation या तो reduction बोलने से हम क्या समझते हैं वही हम पहले डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आगे जो एडवांसमेंट है इस चीज के ऊपर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है जानते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। Some examples we have taken here and in these examples you can clearly understand कि ऑक्सीडेशन यहाँ पे किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन में बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हम इसको ऑक्सीडेशन इस तरह से बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है तो मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन द सेकेंड एग्जाम्पल मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। आपको पता है क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज व्हाई वी कैन से कि मैग्नीशियम के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना है। सो इट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। इन दिस एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है वाटर और सल्फर। तो यहाँ पे देखो H2S में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है और जो H2S है वो सल्फर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि H2S का भी ऑक्सीडेशन हुआ है बिकॉज H2S से क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो इस तरह से हम इसको ऑक्सीडेशन समझ सकते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ लेट अस कम टू द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का क्लासिकल कंसेप्ट क्या था? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन का एडिशन हो या तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, देन इट विल बी रिडक्शन। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए ब्रोमीन और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में रिएक्शन हुआ है, क्या बना है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर। तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है, सो हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रोमीन का रिडक्शन हुआ है। ब्रोमीन का रिडक्शन इसलिए हुआ है बिकॉज ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया है। सेकेंड एग्जांपल में देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन में बना है कॉपर और वाटर। तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या में कन्वर्ट हो गया है? कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। उसके बाद हम इस एग्जांपल में देख रहा है यह है मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है HgCl2 और यह है स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और जो प्रोडक्ट में बना है इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड और यह है आपका स्टेनिक क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला ये लिखा जाता है Hg2Cl2 और ये स्टेनिक क्लोराइड SnCl4, दिस इज स्टेनस क्लोराइड। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें जो मर्क्यूरिक क्लोराइड है वो जब मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ है तो उसमें किसका एडिशन हुआ है? जो मरकरी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मरकरी का एडिशन हो गया है। ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें मरकरी एक ऐड हो गया है, वन एटम ऑफ मरकरी हैज बीन एडेड। तो मरकरी क्या है? एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो मरकरी का एडिशन मतलब इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। सो दिस इज व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज written in the board. Please see what is the topic. It is said oxidation reduction reactions are complementary to each other, they go hand in hand, that means side by side. ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन रिएक्शन नेवर टेक्स प्लेस अलोन। अकेला ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो अकेला रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इफ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड देन साइमल्टेनियसली अनदर सब्सटेंस विल बी रिड्यूस्ड। जब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होती है तो दूसरा सब्सटेंस साइमल्टेनियसली रिड्यूस होते हैं। इस चीज को इस रिएक्शन से समझ लेते हैं। रिएक्शन में यह दिखाया गया है कि H2S और Cl2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है? HCl और सल्फर बन रहा है। तो यहाँ अब देखिए H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का रिमूवल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
दैट मीन्स वी कैन से कि H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड होकर के ये HCl बन गया है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो दैट मीन्स वन सब्सटेंस जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, अनदर सब्सटेंस साइमल्टेनियसली क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंटरी टू वन अनदर, एक अकेला कभी नहीं होगा। व्हेनेवर देयर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, simultaneously another substance will be reduced. That means we can say that oxidation reduction reactions, they go hand in hand or side by side. Now next we will discuss the electronic theory of oxidation and reduction. Electronic theory of oxidation and reduction में ये कहा गया है कि oxidation का मतलब क्या है? Oxidation का मतलब it is a process in which one or more electrons are lost. And reduction is a process in which one or more electrons are gained. Now पहले ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हम लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लूजिंग अगर हुई तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस हो रहा है, इन दैट केस अगर कोई एटम न्यूट्रल होगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है किसी में और उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज विल डिक्रीज। तो हम एग्जांपल लेते हैं, हमें इजीली समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में हम एग्जांपल ले रहे हैं, से Na एटम गेटिंग कन्वर्टेड टू Na+ आयन बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो Na एटम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, बिकॉज इट हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। Another example we are taking, say ये है आपका क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन एक मॉलिक्यूल क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्लोराइड आयन का क्या हुआ है, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है। और देखो इसमें नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन जैसे इसने छोड़ दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है डिक्रीज हो गया है। और ये न्यूट्रल था, इसने इलेक्ट्रॉन जैसे छोड़ा इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, से ये आयन है MnO4-2 आयन। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4- में। इसका नाम है मैंगनेट आयन और इसका नाम है पारमैंगनेट आयन। ठीक है, तो ये मैंगनेट आयन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पारमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, मैंगनेट आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, one or more electrons will be gained. If electrons are gained, then what will happen? If it is a neutral atom, then उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का क्या होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज जो है डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स टेक द एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल दिस वन Fe+3 आयन है। इफ इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe+2 आयन। और अगर यह है से न्यूट्रल क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इट इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू 2Cl-। ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसमें पॉजिटिव चार्ज है +3, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पॉजिटिव चार्ज एक डिक्रीज हो गया है, ये +2 हो गया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, से सल्फर है। सल्फर एटम वेयर इट इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, then it will be converted to S-2 आयन। तो अगेन यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडक्शन। सो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको ऑक्सीडेंट कहा जाता है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट जिसको रिडक्टेंट कहा जाता है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ऑक्सीडेंट जो है, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए इस चीज को इस तरह से याद रखना जैसे आपने अभी अभी स्टडी किया कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सब्सटेंस, वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ऑक्सीडेंट। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो उसी को कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ऑक्सीडेंट। सो ये चीज इस तरह से याद रखना कि ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ वन अनदर। इन द सेम मैनर रिडक्शन का मतलब आपने समझ लिया कि रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से हम कहेंगे रिडक्शन हुई है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसी को कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो ये जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट इट इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड रिड्यूसिंग एजेंट इट इज जस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ रिडक्शन। सो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये अगर आपको समझ आ गया तो हम अभी एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से हम फाइंड आउट करेंगे व्हिच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हिच वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल, सपोज एल्यूमिनियम reacting with Fe2O3 producing alumina plus Fe। बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। नाउ इट इज बैलेंस्ड 2Fe, इट इज बैलेंस्ड। नाउ सी, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसको समझने के लिए ये जो Al2O3 है इसमें क्या क्या आयन प्रेजेंट है? Al+3 आयन प्रेजेंट है और ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। तो Al+3 आयन कितना प्रेजेंट है? यहाँ पे 2Al+3 आयन प्रेजेंट है, और ऑक्साइड आयन कितना प्रेजेंट है? 3 ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। इन द सेम मैनर Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड है, इसमें 2 जो है आपका Fe+3 आयन है और 3 जो है आपका ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। अब देखो, एल्यूमिनियम जो कि न्यूट्रल था, मेटालिक एल्यूमिनियम, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके एल्यूमिनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है। इधर में देखिए रिएक्शंस, 2Al जब 2Al+3 में कन्वर्ट हुआ है तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ दिया है। तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ है? एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। खुद जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो एज रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और जो Fe2O3 है, इसमें Fe2O3 में जो आपका 2Fe+3 आयन है, ये 2Fe+3 आयन ने क्या किया? ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लिया और 2Fe में कन्वर्ट हो गया। एक Fe+3 आयन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 Fe+3 आयन मिलके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 2 Fe बना लिया, न्यूट्रल फिर आयरन बना लिया। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड भी इक्वल हो गया है। और आप देख रहे हो कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। एज यू कैन सी हियर दैट एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और Fe+3 आयन का रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज व्हाट? एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड Fe2O3 क्या कर रहा है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, एल्यूमिनियम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है उसको वो गेन कर रहा है। दैट मीन्स Fe2O3 इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर। हम लिखेंगे Al जो है इट इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो Fe2O3 है इट इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप याद रखना कि ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है, और रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट वो भी एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है। इस तरह से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, और आप इजीली रिएक्शन में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, उसमें ऑलवेज क्या होगा? देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one reactant to another reactant. Transfer of electrons will be there. एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझ लेते हैं। सपोज दिस इज द रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन यू कैन सी कि जिंक और कॉपर आयन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, बन रहा है जिंक आयन और कॉपर। मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर रिएक्शन को लिखा जाए तो ऐसा होगा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्रोड्यूसिंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी को आयनिक फॉर्म में हमने इस तरह से लिखा है। तो आप इजीली देख सकते हो जिंक जो है Zn+2 आयन में कन्वर्ट हुआ है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जिंक का क्या हुआ है? Zn+2 आयन में कन्वर्ट हुआ है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कॉपर ने जो है Cr+2 आयन जो है यही इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है, और कॉपर मेटालिक कॉपर में कन्वर्ट हो गया है। तो इस रिएक्शन को स्प्लिट करके 2 हाफ में हमने लिख लिया। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये आपका हो गया रिडक्शन हाफ
रिएक्शन, शॉर्टली लिख दिया मैंने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसमें आप देख रहे हो कि हमें आयनिक रिएक्शन में इजीली पता चल रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट से कौन सा रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और उसी से जो है हम ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वो इजीली जो है हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा जो है हमेशा पॉसिबल नहीं है। कुछ रिएक्शंस में जहां पर जो है कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्व होता है, वहां पे जो है हमें पता नहीं लगता रिएक्शन की तरफ देख करके, जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन हमें ये नहीं समझ आती है कि किसका जो है ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किसमें हुआ है, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो है हमें समझ में नहीं आती है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम जिसमें कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व। उसमें देखो किस तरह से हमें पता लगता है कि किससे किसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं होता है, लेकिन पार्शियल ट्रांसफर होता है। जैसे कि वाटर का फॉर्मेशन का रिएक्शन अगर हम लेते हैं तो रिएक्शन हमें पता है कि H2 प्लस O2 प्रोड्यूसेस 2H2O। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। वाटर का जो स्ट्रक्चर है उसका अगर हम बनाएं तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे बेंच स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो वाटर का स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा जो है ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होके रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया था। अब ऑक्सीजन के पास जो है हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन जो था वो भी पार्शियली शिफ्ट होकर चला जाता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर जो है आप अगर इसके ऊपर +1 चार्ज दोगे, इसको दे दोगे आप -1, इसी तरह से ये बॉन्ड के लिए भी वही होगा, एक -1 और आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, इसका चार्ज हो जाएगा -2, इसका चार्ज होगा +1। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में था उसका पार्शियल शिफ्टिंग हो गया है ऑक्सीजन की तरफ। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन हैज बीन रिड्यूस्ड। ये इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन जो है हमेशा इस तरह से हमें समझ में जो है आते नहीं है, तभी ये कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन ये है, इट इज द चार्ज व्हिच एन एटम एक्चुअली हैज और अपीयर्स टू हैव when it is present in the combined state। combined state में जब कोई एटम प्रेजेंट है तो बाकी सारे एटम जब एज आयन अगर आपने रिमूव कर दिया तो उसके ऊपर जो रेसिडुअल चार्ज रहेगा उसी को कहा जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम थिंग है, ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। तो हम डिस्कस करते हैं द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। द फर्स्ट रूल यू कैन सी, oxidation number of all elements in the elementary state is 0। now elementary state मतलब जैसे कि अगर नाइट्रोजन है तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो, N2 elementary state of nitrogen, O2 elementary state of oxygen, Cl2, Br2, I2। अगर मेटल एटम हो गया तो Na, Zn, Fe, इस तरह से अगर आप लिखते हैं, मतलब एलिमेंटरी स्टेट में जब तक वो है तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिया जाएगा। जैसे कि N2, Cl2, O2, F2, Br2, या तो Na, Zn, Cu, इस तरह से अगर है एलिमेंटरी स्टेट में अगर है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। नंबर 2 रूल बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। मोनो एटॉमिक आयन जैसे कि सपोज Na+, Mg+2, Al+3, या तो नेगेटिवली चार्ज आयन अगर आप ले लो तो Cl- सपोज O-2, S-2 या N-3, ये मोनो एटॉमिक आयंस है। इनके ऊपर जो चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा
जब ये कंबाइंड रहेगा नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ व्हेन हाइड्रोजन विल बी इन कॉम्बिनेशन विथ नॉन मेटल्स, देन द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी टेकन एज 1। बट यही हाइड्रोजन अगर एक्टिव मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में रहे, जिसको हम कहेंगे कंपाउंड को, तब हम कहेंगे हाइड्राइड्स। जैसे कि ये कंपाउंड्स है, लिथियम के साथ हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन में है लिथियम हाइड्राइड, या तो सपोज CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज हाइड्राइड आयन और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल में बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एक्सेप्ट पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 है। अब देखिए H2O2, H2O2 में आपको पहले रूल हाइड्रोजन का मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में है तो हाइड्रोजन का तो +1 होगा ऑलवेज। तो 2 हाइड्रोजन का +1 करके +2 हो गया है, तो एक ऑक्सीजन का क्या होगा, -1। तो 2 ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा, +2 -2 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। तो ये पेरोक्साइड में ही होगा। इसी तरह से अगर बेरियम पेरोक्साइड आप लेते हो तो बेरियम पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला BaO2 है, इसमें बेरियम जो कि ग्रुप 2 एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 होगा और एक ऑक्सीजन का हो जाएगा -1। ऑलवेज रिमेंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एक सिंगल एटम का आपको बताना होता है। अगर 2, 3, 4 एटम इकट्ठा एक ही एलिमेंट का प्रेजेंट है, सबका मिला करके जितना हो रहा है उतना नहीं बोलना होता है। आपको एक सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक सिंगल एटम का आपने बताना है। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो पेरोक्साइड्स है, पेरोक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 होगा। लेकिन बाकी जितना भी कंपाउंड है, बाकी सारे कंपाउंड्स में ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ओनली 2 ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन द होल पीरियोडिक टेबल, उसके साथ कॉम्बिनेशन में है, उसमें जो है ऑक्सीजन जो है क्या दिखाता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जैसे कि ये 2 कंपाउंड है OF2 और O2F2। OF2 कंपाउंड का नाम क्या होगा, OF2 कंपाउंड का नाम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसमें फ्लोरीन, आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑलवेज फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -1 लेना पड़ेगा। -1 के अलावा एक ही कंपाउंड है जिसमें वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है। सो फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन का -1 करके -2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। और अगर O2F2 है जिसका नाम है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसका ये कंपाउंड में फ्लोरीन का -1 करके -2 हो गया और एक ऑक्सीजन का होगा +1 करके, तो +1 × 2 +2 हो जाएगा। तो ये जो 2 कंपाउंड है, यही 2 कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर पाउडरिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो होल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद ही नेक्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन। सो जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इस तरह से कॉम्बिनेशन होती है तभी ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, अदरवाइज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 ही है, पेरोक्साइड में -1 है। इसके बाद अगले पॉइंट में बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्काली मेटल्स। एल्काली मेटल्स कौन है, आपको पता है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एटसेट्रा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही क्या होगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होगा +1। सो इसके बाद है आपका ग्रुप 2 के एलिमेंट जिनको कहा जाता है अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज +2 लिया जाएगा। तो जब इनका कंपाउंड आएगा, अल्काली मेटल का कंपाउंड या तो अल्कालाइन अर्थ मेटल का कंपाउंड, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अल्काली मेटल्स का ऑलवेज +1 होगा, और अगर अल्कालाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, तो उनका +2 लिया जाएगा। उसके बाद है मेटल हैलाइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज ऑलवेज -1। जैसे कि सपोज ये कंपाउंड्स है, NaCl है, या तो NaBr है, या सपोज कि MgBr2 है, या तो
MgBr2 है या तो AlCl3 है। ये जो कंपाउंड्स है इसमें जो हैलोजेंस है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। जैसे NaCl में Na का तो +1 है, Cl का होगा -1, इसमें Na का +1, Br का होगा -1, इसमें मैग्नीशियम का +2 है, एक ब्रोमीन का क्या है, एक ब्रोमाइड आयन का -1 है, तो दोनों का -2 हो जाएगा, +2 -2 0 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का होता है +3 और एक क्लोरीन का हो जाएगा -1, तो 3 क्लोरीन का -3। इस तरह से ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये है ये पॉइंट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट विथ व्हिच इट इज कंबाइंड। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो किसके साथ कॉम्बिनेशन में है। तो हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। सपोज नाइट्रोजन जो है इस तरह से कॉम्बिनेशन में है, NH3 बनाया है या तो NI3 जो है बनाया है, नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड या तो अमोनिया, या तो नाइट्रोजन जो है फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड बनाया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो कंपाउंड्स है अमोनिया या तो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 हाइड्रोजन है, +3 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का होगा -3। इसमें भी नाइट्रोजन जो है खुद से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन के साथ कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा -3। लेकिन इसमें क्या है, नाइट्रोजन खुद से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन में है, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 होगा, 3 फ्लोरीन का -3 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे हो जाएगा +3। तो इस तरह से सेम नाइट्रोजन का हम देख सकते हैं कि जब वो अलग अलग टाइप का एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है। द नेक्स्ट रूल सेज फ्लोरीन ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये मैंने आपको अभी भी बताया कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। सो जब कभी भी फ्लोरीन का कंपाउंड आएगा आपको फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 ही लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल में बोल रहे हैं कि इन न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू 0। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम टोटल है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन के केस में द sum total of the oxidation number of all the atoms is equal to the charge on the ion। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपका जो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंपाउंड है नंबर 1 में वो है NaH2PO4। इसमें अंडरलाइन किया गया है फास्फोरस को। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का +1 होगा, सोडियम इज ए अल्काली मेटल, इसका जो है +1 होगा, और जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन का ऑलवेज ही -2 होता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स। तो ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, सोडियम का +1 है, और फास्फोरस जिसका हमें कैलकुलेट करना है उसका हम 1 सपोज कर लेंगे। तो इट विल बी 1 + 1 × 2, ये 2 हाइड्रोजन है, प्लस x प्लस -2 × 4, तो इनका सम टोटल क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो अब x कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + x -8 इज इक्वल टू 0। तो इट विल बी x -5, 3 - 8 that means -5 is equal to 0. So x will be equal to 5. So ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ गया। उसके बाद है नंबर, ये नंबर 1 कर लिया हमने। नंबर 2 में है NaHSO4। NaHSO4 में सल्फर का नीचे अंडरलाइन है, तो हमें पता है कि सोडियम का +1 होगा, हाइड्रोजन का +1 है, सल्फर का हमने 1 सपोज कर लिया, प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी 2 + x -8 इज इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, x -6 इज इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू 6। नाउ इट इज नंबर 3। नंबर 3 है H4P2O7। तो P के नीचे अंडरलाइन है, P का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। +1 × 4 ये हो जाएगा 4
प्लस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमने x सपोज कर लिया तो x इंटू टू हो जाएगा 2x, और ऑक्सीजन का -2 करके 7 ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 इंटू 7 इज इक्वल टू सम टोटल 0 हो जाएगा. सो इट विल बी 4 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. तो 2x minus 10 is equal to 0. So x will be equal to 5. Number 4, Mn के नीचे अंडरलाइन है तो पोटेशियम इज अल्काली मेटल, इसका +1 होगा तो +1 इंटू 2 दैट मीन्स 2 प्लस x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो x कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगा. नंबर 5 में CaO2, आपको O2 के नीचे अंडरलाइन दिया है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है. तो Ca का हमें पता है कि Ca इज ए अल्कालाइन अर्थ मेटल, तो Ca का हो जाएगा 2 +2 होता है अल्कालाइन अर्थ मेटल का, +2 प्लस अगर हमने ऑक्सीजन का यहाँ पे x सपोज कर लिया तो x इंटू 2 विल बी इक्वल टू 0. सो 2x will be equal to -2. so x will be equal to -1. तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है क्योंकि ये पेरोक्साइड है. अच्छा, उसके बाद है नंबर 6. नंबर 6 में है NaBH4. NaBH4 में आपको बोरोन के नीचे अंडरलाइन किया है, बोरोन का निकालना है आपने. सोडियम इज अल्काली मेटल तो सोडियम का हो जाएगा 1 प्लस बोरोन का हम सपोज कर लेता है x, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड. बोरोहाइड्राइड जैसे हमने हाइड्राइड बोल दिया तो हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज H माइनस आयन. ये मैंने पीछे भी आपको बोला है कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं एज हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमें -1 लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं होगा, इट विल बी -1. सो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 4 दैट मीन्स ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0. तो x -3 इज इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 3. तो ये बोरोन का आ गया. उसके बाद है नंबर 7. नंबर 7 में है H2S2O7. H2S2O7 में S2 मतलब S का आपने निकालना है. तो हाइड्रोजन का यहाँ पे जो है +1 करके +1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 प्लस S का अगर आपने x सपोज कर लिया तो x इंटू 2 दैट मीन्स 2x, और ये -2 इंटू 7 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 0. सो 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0. सो 2x minus 12 is equal to 0. so x will be equal to 6. इसके बाद है the last one that is this one जिसमें S के नीचे अंडरलाइन है, S का आपने निकालना है. तो let's see, पोटेशियम अल्काली मेटल है +1 होगा, एल्यूमिनियम का +3 होगा, सल्फर का हमें निकालना है. ऑक्सीजन एटम कितना है, सल्फर एटम भी देखो होल 2 करके लिखा है दैट मीन सल्फर एटम भी 2 है, ऑक्सीजन एटम कितना है 8 है. तो देखो यहाँ पे हमें सल्फर का निकालना है. वाटर मॉलिक्यूल जो है आप देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल. यहाँ पे सम टोटल ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी 0. आप देख सकते हो हाइड्रोजन का +1 करके 2 हाइड्रोजन एटम है +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 तो +2 -2 0 हो जाएगा. सो यहाँ पे इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसका जरूरत नहीं है. यहाँ से आप जो है सल्फर का आपने निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर. तो पोटेशियम का जो है 1 है, अल्काली मेटल है इसका 1 है, एल्यूमिनियम का 3 है, और सल्फर का हमें निकालना है. तो सल्फर एटम 2 है, ब्रैकेट लेकर के बाहर में होल 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2x. ऑक्सीजन एटम का 4 एटम ऑक्सीजन है, बाहर में 2 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल 8 ऑक्सीजन एटम होगा. और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 8 दिस विल बी इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो x विल बी इक्वल टू 6.
balancing of the redox reactions we will study in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching the video.